गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स होने हैं कल से 11th से। ओके बच्चा, तो बेटा आपके दो चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 मैंने आपको बताया था, कल रिवाइज भी कराया था। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 10 था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स और चैप्टर नंबर 11 आज हम रिवाइज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स सिंपल वे में बेटा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। ओके, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशंस। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जाएगी तो उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशंस। और ठीक उसी तरीके से बेटा जब आपके बॉडी के अंदर जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे तक हो जाती है, ठीक है, हमेशा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो भी चीज़ आपकी बॉडी में होती रहती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशंस। तो बेटा ये ट्रांसपोर्टेशंस एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स दोनों में ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही होता है। तो हमारी बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, तुम्हें पता है? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है हमारा ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होके बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाती है, ब्लड भी ट्रांसपोर्ट होके पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस लगातार होती रहती है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स का। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि आपके अंदर जो ब्लड है वो 24 घंटे सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर क्या है? ब्लड के पार्ट्स आपको पता होंगे बेटा। ब्लड जो है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो ये पार्ट्स हैं ब्लड के। पार्ट्स ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमें उसका कलर रेड दिखाई देता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम है जो आपके ब्लड में धक्का जो खून का बन जाता है उसको बोला जाता है प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है हमारे ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा की वजह से होता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे क्या करते हैं? जो जर्म्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, जर्म्स के अगेंस्ट वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई आवर ब्लड इज रेड इन कलर, हमारा ब्लड रेड इन कलर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड की किसके थ्रू होती है? हार्ट ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारी बॉडी में। और प्लाज्मा वाटर होता है बहुत ज़्यादा जो है हमारा लिक्विड ब्लड में वाटर है। वाटर में क्या मिक्स हो जाता है? ये हीमोग्लोबिन मिक्स हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल सब मिक्स हैं तो रेड इन कलर होते हैं वो, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसमें वेसल्स होते हैं। वेसल्स मीन्स होते हैं बेटा नसें। हमारी पूरी बॉडी में नसें होती हैं। तो नसें जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स। हमारी बॉडी में जो नसें होती हैं दो तरीके की हैं, हार्ट से निकलती हैं आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज होती हैं हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाना, यानी कि आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके अंदर चला जाता है और इस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम ब्लड करता है। फिर वापस पूरी बॉडी से ऑक्सीजन को वो किस में कन्वर्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। उसको पूरे को लेकर वापस ब्लड हार्ट में पहुंचाना और हार्ट से वापस वो बाहर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसके थ्रू होता है? वेन्स के थ्रू होता है। जो आपकी आर्टरीज हैं
उनकी वॉल थिक होती है क्योंकि इसमें प्रेशर हाई होता है, और जो वेन्स हैं वेन्स का प्रेशर लो होता है और इनकी वॉल्स भी थिन होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका सर्कुलेटरी मोशंस होता है। और 1 मिनट में कितनी बार आपकी हार्ट बीट हुई है उसको बोला जाता है पल्स रेट। ये हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, उसको बोला जाता है पल्स रेट। तो आर्टरीज और वेन्स में अगर आपको डिफरेंसेस करने के लिए बोला जाएगा तो कर सकते हैं। आर्टरीज में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स ऑक्सीजन नहीं होती है इसमें। और आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक, और वेन्स की वॉल कैसी होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स अब क्लियर हुआ। और उसके बाद आपका जो फ्लो ऑफ प्रेशर है, आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है, वेन्स में प्रेशर लो होता है। तो इस तरीके से आप इसमें डिफरेंसेस कर सकती हैं। पल्स रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट के अंदर कितनी बार हार्ट बीट करता है तो उसको बोला जाता है पल्स रेट। ओके, तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोला जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। नीचे आना ब्लड का वापस ऊपर जाना, नीचे आना ऊपर जाना, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी सर्कुलेटरी मोशन। अब ये सर्कुलेटरी मोशंस का अगर आपको डायग्राम बोले जाएगा बनाइए, तो क्या बनाएंगे, पहले आपके 2 क्या होंगे, लंग्स होंगे बच्चे। ये देखिए, आप अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर, ये देखिए, ये आपके लंग्स हैं, ये हार्ट है, ये आर्टरीज और ये वेन्स, और ये दोनों को जो मिक्स करती हैं आपस में, मिक्स मतलब बिल्कुल नहीं होने देती, अलग अलग कर देती हैं, ऑक्सीजन वाला अलग और कार्बन डाइऑक्साइड वाला अलग। तो ये होती है हमारी कैपिलरीज। तो ये पूरा इसी में ऐसे गोल गोल लगातार हमारा ब्लड घूमता रहता है, तो इसलिए इसको ये सर्कुलर मोशन बोला गया है, सर्कुलेटरी मोशन। इस प्रोसेस को बोला गया है सर्कुलेटरी मोशन। कैपिलरीज वो होती हैं डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, ट्यूब्स होती हैं, थिन ट्यूब्स होती हैं, डिवाइडेड हो जाती हैं ट्यूब्स सारी इकट्ठी होकर वेन्स और आर्टरीज में। आर्टरीज से आता है, वेन से ब्लड जाता है, प्लमनरी वेन्स और प्लमनरी आर्टरीज। हार्ट से ये कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में हम जब सांस लेते हैं तो ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में गैस को रिमूव कर देता है। इसके अलावा हमारी हार्ट बीट जो होती है, 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट धड़कता है, बीट करता है, उसको हार्ट पल्स रेट बोला जाता है। तो बेटा ये डायग्राम आपका हार्ट का है, ठीक है। ये एक्टिविटी है आपकी इस लेसन की जो आपने अपनी कॉपी में करनी है। सर्कुलेटरी मोशन और हार्ट, ये दोनों डायग्राम आपने ड्रॉ ऑफ करनी है और इसको प्रैक्टिस करनी है इस लेसन की। ओके बेटा, इस लेसन के दोनों ही आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बनाकर। फिर उसके बाद आता है आपके हार्ट बीट। हार्ट बीट को जो मेजर किया जाता है वो स्टेथोस्कोप मशीन होती है, उसके थ्रू डॉक्टर्स मेजर करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर कानों में लगाते हैं और एक बड़ी सी उसमें ट्यूब होती है, ट्यूब से आपके यहाँ पे हार्ट पे रख के चेक करते हैं। तो इस मशीन्स को बोलते हैं स्टेथोस्कोप बेटा। ओके, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट और उसके किस तरीके से हार्ट बीट हो रही है वो पूरी मेजर की जाती हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट आप खुद भी बना के देख सकते हैं कि एक आपने कीप लेकर और उस कीप के आगे आप उसको कान में लगाएं और उसको वापस यहाँ पे लगाएं तो आपको ईजिली हार्ट बीट सुनाई देगी। ओके, इसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीटरी इन एनिमल्स। एक्सक्रीटरी इन एनिमल्स इस लेसन में मतलब होता है, अभी तक तो था बॉडी के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आई, ऑक्सीजन आई कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चली जाती है। हार्ट का जो फंक्शन है वो बताया था अभी। लंग्स के थ्रू होता है हार्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है और बॉडी से बाहर जाती है और वापस बॉडी में आती है ऑक्सीजन के फॉर्म में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बॉडी से बाहर जाती है। ये प्रोसेस जो लगातार होती रहती है बेटा, इसको बोला जाता है सर्कुलेटरी मोशन। अब आ जाता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी किडनी से होता है। जब ये आर्टरीज और वेन्स हमारी मिक्स होती हैं, इनके साथ में यहाँ पे 2 किडनियाँ होती हैं हमारी पेट में नीचे, और इन किडनियों में से जो क्या है आपका यूथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी में जो भी वाटर होता है, ठीक है बेटा, वाटर होता है यूरिन के फॉर्म में, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जिसमें यूरिया वगैरह मिक्स होता है, हमें हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ब्लड में, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं, गैस को तो हमारा हार्ट रिमूव कर देता है, बाकी और जब हम खाना भी खाते हैं तो उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ट हमारे ब्लड में वो छानने का काम करते हैं हमारे किडनीज़ में आकर ये किडनीज हमारे इन दोनों चीज़ों को खाने को 2 किडनियाँ होती हैं, दोनों छानने का काम कर देती हैं, और फिर जितना भी पानी हमारा अनवांटेड वाटर्स हैं जिसमें यूरिया मिक्स है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं, वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती हैं और फिर यूरिन के फॉर्म में आपके बॉडी से ये रिमूव हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। ये किडनी है, किडनी इनको क्या करती हैं, छानने का काम करती हैं, और ये जाके इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ये रिमूव हो जाती है यूरिनरी ओपनिंग से। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार जब चलती ही रहती है, आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं तो आपको क्या है, यूरिन के फॉर्म में वो एक्स्ट्रा पानी जो बॉडी में चाहिए वो तो ठीक है, उसके बाद बॉडी ले लेती है, बॉडी से ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो बॉडी इसको रिमूव भी कर देती है। तो ये प्रोसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से फूड के साथ भी होता है, एनएस के थ्रू अनवांटेड फूड निकल जाता है बॉडी से, और कुछ वाटर हमारा स्वेट के फॉर्म में भी निकल जाता है, पसीने के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में भी निकल जाता है बेटा। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया था, हमारे हार्ट में क्या है, हमारे हार्ट में है आर्टरीज और वेन्स। ठीक उसी तरीके से पौधों के अंदर भी 2 तरीके की नसें पाई जाती हैं, जिसको जाइलम और फिलोम बोला जाता है। जब हम नीचे ज़मीन में से पौधे को ज़मीन में लगाते हैं, और जब ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, पानी हम देते हैं, वो सारा प्लांट्स के अंदर जाता है। वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है हमारा फिलोम के थ्रू। और पत्तों में जब सन के थ्रू खाना बनता है और वो पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है प्लांट के, वो जाइलम के थ्रू जाता है। ठीक है, तो पौधों में जो है हमारी ये प्रोसेस होती है जाइलम और फिलोम के द्वारा। प्रोसेस इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस पौधों में भी होती है, जाइलम और फिलोम की। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, The transportation of material from one place to another in our body is known as transportation। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ओके बेटा, जाइलम और फिलोम प्लांट्स में 2 हैं, जाइलम और फिलोम। हार्ट में है क्या, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है आपने। The vascular tissue for the transportation of water and nutrient in the plant is known as xylem or phloem. The food has been transported to the part of a plant. This is done by the vascular tissue called the phloem. जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो फिलोम के थ्रू, और पानी और या फिर अन्य जो सन के थ्रू जो खाना बनता है वो जाइलम के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो केवल इंसानों में ही नहीं होती बेटा, पौधों में भी होती है, क्योंकि पौधे क्या हैं, जीवित हैं। ठीक है, पौधे जो हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस उनमें भी होती है। और जो गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन है वो हम कराते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हर वक्त ये प्रोसेस चलती रहती है। आप सो जाते हैं, उसके बाद भी आपका हार्ट बीट करता ही रहता है, और आप सांस लेते ही रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हार्ट के थ्रू होती रहती है, और पौधों में भी लगातार ये प्रोसेस होती रहती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है बेटा। ओके,
तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर और आपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करी होंगी। सो अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। स्टे एट होम, बी केयरफुल, टेक केयर। ओके बेटा, डू वर्क नीट एंड क्लीन। आपकी नोटबुक्स को सबमिट कराएंगे, आपकी नोटबुक्स के मार्क्स लगेंगे। सो ओके बेटा, टेक केयर, स्टे एट होम, बाय ऑल ऑफ यू बेटा।